हेलो लर्नर्स, S2 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अभी हमने पिछले वीडियो में आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में बताया था, उनके वेन डायग्राम्स बताए थे, उनकी डेफिनेशन बताई थी, किस तरह से हम लॉजिकल मेथड से उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ बताया था। तो यूनियन में हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहले इस क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द यूनियन। तो देखिए, यूनियन निकालना है। फर्स्ट सेट दिया हुआ है हमको, पहला सेट x दिया हुआ है 1 3 5, दूसरा दिया हुआ है y 1 2 3। इनका यूनियन फाइंड करना है, मींस x यूनियन y फाइंड करना है। तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? ये हो जाएगा, देखिए 1 3 5 इसमें है, 1 2 3 इसमें है। जो a में हो या b में हो या दोनों में हो, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा क्योंकि 2 y में है, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। 1 2 3 5 जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। यहाँ ए यूनियन बी निकालना है। देखिए, इसमें ए और बी का यूनियन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये आ जाएगा, देखिए ए दोनों में है, ए लिख लिया, ए बी सी ई आई ओ यू, जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। तो ए बी सी पहले हमने लिख लिया जो बी में है, फिर लिख लिया ए आ चुका था, फिर ई आई ओ यू लिख लिया। तो ए वाले सभी हो गए, बी वाले सभी हो गए, और जो दोनों में है वो भी हो गए। तीसरा देखिए, थर्ड पार्ट है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इट मीन्स ये ए सेट है, 3 6 9 12 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। और बी सेट है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। दिस मीन्स नेचुरल नंबर है और 6 से छोटी है। दिस मीन्स ये 1 2 3 4 5 6 है। अब अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे, ए यूनियन बी, तो इनमें दोनों में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 तक का तो सब रहेंगे, और इसके बाद 6 9 12 ये सेट आ जाएगा। मीन्स कौन कौन से आ गए? जो 1 2 3 4 5 ये बी में था, ये वाला पूरा आ गया, और ये जो बाकी ए में है 3 एक बार हो चुका है, फिर आगे 6 9 12 से आगे लेकर के पूरा इन्फिनिटी तक जितना है ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये ए यूनियन बी हो गया। देखिए, फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे? फोर्थ पार्ट में ए दिया हुआ है, x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। 1 से बड़ी है, मीन्स 2 3 4 5, और 6 से छोटी या बराबर है, तो 6 भी आ गया। बी में देखिए क्या दिया हुआ है, बी दिया है x इज नेचुरल नंबर, 6 से बड़ी है, 10 से छोटी है, स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं दिया है, 7 8 9 है। तो दोनों के यूनियन की बात करें तो यूनियन में क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी अगर लिखना चाहें हम, तो दोनों के यूनियन में आ जाएगा, पहले पूरा पूरा ए आ जाएगा, 2 3 4 5 6, और फिर बी में 7 8 9। तो जो ए में है या बी में है या दोनों में है, ये आ गया ए यूनियन बी। देखिए, फिफ्थ पार्ट में देखिए दिया हुआ है, ए दिया है 1 2 3 और बी दिया है 5। तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? जो ए में है या बी में है, तो बी तो नल सेट है एक तरह से, अगर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो दोनों का यूनियन लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3। और हमने आपको प्रॉपर्टीज में भी बताया था कि ए और 5 का जो यूनियन होता है वो हमेशा ए होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू ए बी, सेट ए बी, और बी इक्वल टू दिया हुआ है ए बी सी। तो पूछ रहे हैं इज ए सबसेट बी, क्या ए के सभी एलिमेंट बी में? तो आप देख रहे हैं ए के सभी एलिमेंट ए और बी ए बी सी में है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो बिल्कुल ही सही है, यस ए सबसेट ऑफ बी। अब नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी क्या होगा? जो ए में हो या बी में हो। तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा ए बी सी। क्या आ जाएगा? ए बी सी। तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी आ गया। तो एक बात अब आप ध्यान रख सकते हैं कि ए यूनियन बी का सब जो है ये इक्वल टू हमेशा बी आ जाएगा। कब? अगर ए बी का सबसेट हो। ए बी का सबसेट हो तो बी बड़ा होगा ना, तो जो है ए यूनियन बी इक्वल टू बी आ जाएगा अगर ए सबसेट बी हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? अगर ए बी का सबसेट है
तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आ जाएगा, कौन बड़ा है, इसका मतलब डेफिनेटली बी बड़ा है, बी आ जाएगा। यही बात अभी हम पिछले क्वेश्चन बता रहे थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए सोल्यूशन। ए दिया हुआ 1 2 3 4, बी दिया है 3 4 5 6, सी दिया है 5 6 7 8 एंड डी दिया है 7 8 9 10। तो हमको ए और बी का यूनियन फाइंड करना है, ए सी का यूनियन फाइंड करना है। तो ये बहुत इजी है, आपको हम करा चुके हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इनको देखिए एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी जल्दी। ए और बी का यूनियन जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, तो 1 2 3 दोनों देखिए हम ऐसा कर रहे हैं जो ए में आ जाए बी वाले आ जाए, और एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ तक आ गया, और 3 4 देखिए एक बार लिखा जा चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। 5 6 ये हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन सी, ए में हो या सी में हो या दोनों में हो। तो पहले तो ए में हो वाले लिख दिए 1 2 3 4, फिर कोई कॉमन है, कोई नहीं था, तो आगे 5 6 7 8 कॉमन होता तो एक ही बार लिखते। बी यूनियन सी, देखिए जो बी में हो सी में हो, कहां से, बी वाला पहले लिख दिया। 3 4 5 6, अब देखिए 5 6 सी में भी है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ये हो गया 7 8, करली ब्रैकेट बनाएंगे हमेशा। बी यूनियन डी, जो बी में हो डी में हो, पहले बी वाले लिख लीजिए 3 4 5 6, अब डी में देखिए 7 8 9 10, कोई भी कॉमन नहीं है इसलिए दोनों क्या गए। ए बी सी में तो तीनों में हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, जो ए बी सी में हो, तो ए में वाले लिख दिए 1 2 3 4, अब बी वाले लिख दिए 3 4 5 6 है, 3 4 लिखा जा चुका है, 5 6, अब सी वाले लिख दिए 5 6 लिखा जा चुका है, 7 8। इसी तरह से ए बी डी का, ए में हो पहले, ए वाले लिख दिया 1 2 3 4, अब बी वाले लिख दिया 3 4 5 6 है, 3 4 लिखा जा चुका है, तो 5 6, अब डी वाले 7 8 9 10। बी सी डी का यूनियन देखिए, जो बी में हो पहले बी वाले लिख दिए 3 4 5 6, फिर सी वाले 5 6 कॉमन है, 7 8, फिर डी वाले 7 8 कॉमन है, 9 10। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया सबका, केवल यूनियन लेना था, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। ये हमने रेड पेन से लिखा है। तो इसको देखिए कैसे करना है आपको। ये क्वेश्चन 1 में जितने भी दिए हुए हैं इनमें लिखा हुआ है फाइंड यूनियन, लेकिन आपको यूनियन नहीं फाइंड करना है, बल्कि आपको इसमें जो क्वेश्चन 1 में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनका सबका इंटरसेक्शन फाइंड करना है आपकी बार। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एक्स और वाई दिया हुआ है, सबसे पहले इसका हम इंटरसेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1, ओनली 1 इज द कॉमन एलिमेंट। ये हो गया एक्स इंटरसेक्शन वाई। अगर दूसरे में देखिए ए इंटरसेक्शन बी, क्या कॉमन है दोनों में, ओनली ए इज कॉमन। फिर यहाँ देखिए ए क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 6 मींस 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। और बी क्या लिखा हुआ है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 मींस 1 2 3 4 5। तो अगर इनके इंटरसेक्शन की बात करें आपकी बार ए और बी में, तो इनमें दोनों में कॉमन क्या है, ओनली एंड ओनली 3 इज कॉमन इन बोथ। आप देख सकते हैं ये 3 और 3 ये दोनों कॉमन है, बाकी सब डिफरेंट है। फोर्थ पार्ट में देखिए ए दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 1 मींस 2 3 4 2 3 4 5 6 लेस देन और इक्वल टू 6। और बी क्या है, 6 और 10 के बीच के नेचुरल नंबर है, मींस 6 से बड़ी है, 7 8 9। अब देखिए ए और बी में क्या कॉमन है आपकी बार, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए इनका दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। फिर यहाँ ए दिया हुआ है 1 2 3 और बी दिया है 5, इनमें दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये भी हो जाएगा 5, दूसरा वाला भी हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए बहुत इजी है, इसको आप अपने आप से कर लेंगे, हम बता दे रहे हैं फिर भी। देखिए ए दिया हुआ है 3 5 7 9 11, बी ए दिया हुआ है, सी ए दिया है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए और बी में कॉमन कौन सा है आप, तो कॉमन ए बी में कौन है, देखिए 3 5 7, आप देख पा रहे हैं 7 कॉमन है दोनों में, 7 हो गया, करली ब्रैकेट बनाएंगे। फिर 9 कॉमन हो गया, देख रहे हैं 7 9 11, ये 3 कॉमन हो गए, 7 9 11।
क्वेश्चन नंबर 6 में। दूसरा पार्ट देखिए इसका, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है आप देखिए, बी और सी में कॉमन देख लीजिए, क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है और 13, 11 और 13 कॉमन है, ये हो गया 11 13। नेक्स्ट देखिए ए सी डी, जो ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो, ऐसे कौन से एलिमेंट है जो तीनों में हो, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 15 और 17, 15 सी में है मगर ए में नहीं है, तो ए सी डी तीनों में हो, ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। फोर्थ पार्ट देखिए, ए और सी में क्या कॉमन है, ए है 3 5 7 9 11, सी है 11 13 15, तो कौन कॉमन है, ओनली 11 ऐसा है जो दोनों में है। बी और डी में क्या कॉमन है देखिए, बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 9 11 13 15 17, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये ब्लैंक हो गया, 5 आ गया, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले आप ऐसा काम करो, बी और सी का यूनियन निकाल लो, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, जो बी में हो या सी में हो या दोनों में है, 7 9 11 13, ये बी हो गया पहले, अब सी 11 13 आ चुका है 15, दिस इज बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, अब ए में और इस बी यूनियन सी में जो कॉमन हो, ए और बी यूनियन सी में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 7 9 11, ये देखिए यहाँ भी है 7 9 11, यहाँ भी है, तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू आ जाएगा 7 9 11, जो कि इन दोनों में कॉमन है, ए में और बी यूनियन सी में। अब अगला देखिए ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन है, ए और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी आ जाएगा, तो ये ए इंटरसेक्शन डी 5 हो गया। अब देखिए 8th पार्ट में बी यूनियन डी फाइंड करिए पहले, फिर इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, तो बी यूनियन डी निकालिए, बी और डी का यूनियन, बी में क्या है 7 9 11 13 और डी में है 15 17, और डी में ए में कौन है, ए में है 3 5 7 9 11, तो कॉमन कौन सा आ गया, 7 9 11 कॉमन हो गया। ए और बी यूनियन डी में क्या कॉमन हो गया, जो ए में भी हो, यहाँ देखो 7 9 11 है ए में ना, ये देखिए ए ऊपर और यहाँ 7 9 11, तो दोनों में कॉमन हो गया 7 9 11, इस पार्ट में भी आ गया। 8th पार्ट में आ गया 7 9 11। अब आप देखिए 9th पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर ले, अभी फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट में, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था, ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले यहाँ से, ये आ जाएगा, फिर से देख ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 7 9 11, और बी यूनियन सी कहीं निकाला था, नहीं कहीं नहीं निकाला था, फिर से निकाल ले रहे हैं, जो बी में है और सी में है, तो या दोनों में है, तो बी पूरा लिख लिया 7 9 11 13, ये पूरा बी लिख लिया। अब सी लिख ले रहे हैं, 11 13 लिखा जा चुका है 15, अब इनमें दोनों में कॉमन कौन सा आ जाएगा, इनमें दोनों में कॉमन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसमें कॉमन आ जाएगा, आप देखिए दोनों का इंटरसेक्शन कौन हो गया, दोनों में 7 9 11 ऐसा है जो कॉमन मिल रहा है, तो ये वाला भी आ गया 7 9 11, तो 7 9 11 आंसर इसका भी है, इसके पहले वाले का भी था और 6 पार्ट का भी था, कंफ्यूज नहीं होगा, तीनों का है। अब देखिए 10th पार्ट में ए यूनियन डी निकालना है, पहले ए यूनियन डी लिख लीजिए, ए यूनियन डी आ जाएगा, पहले ए लिख लिया पूरा 3 5 7 9 11 और डी हो गया 15 17। अब बी यूनियन सी लिख लीजिए, बी यूनियन सी अभी अभी लिखा था, बी यूनियन सी ऊपर, ये देखिए ऊपर ये लिखा था, ये पूरा 7 9 11 13 15, फिर लिख लिया 7 9 11 13 15। अब जब इनका इंटरसेक्शन यहाँ फाइंड करना यहाँ लिख दे रहे हैं, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, इसमें आप देख सकते हैं, आपको कॉमन मिल रहा है 7 दोनों में है, ये 7 9 11 और 15, क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 7 9 11 15, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ए बी सी डी दिया हुआ है और ये हमको दिया गया है
सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बेटर होगा कि हम पहले सबसे पहले लिख लें इसको रोस्टर फॉर्म में। तो ये एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये सब हो गई नेचुरल नंबर। ए हमने लिख दिया। बी को देखिए क्या लिख दिए, हम सोच भी सकते हैं ऐसे भी, लेकिन फिर भी एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, इवन है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यहाँ एक और बढ़ा लीजिए 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। जो सी है इसमें ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। डी है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स 2 1 नहीं होती, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी में क्या कॉमन होगी, यहाँ देखिए सारी नेचुरल नंबर है, यहाँ इवन नंबर है, तो क्या कॉमन हो जाएंगे दोनों में, इवन नंबर हो जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ए इंटरसेक्शन सी, ए में क्या है, सभी नेचुरल नंबर है, सी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो कौन कॉमन हो जाएंगी, ऑड नेचुरल नंबर कॉमन हो जाएंगी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ए और डी में क्या है, ए में सभी नेचुरल नंबर है, डी में कौन है, डी में प्राइम नंबर्स है, इसका मतलब कौन कॉमन हो जाएंगी, प्राइम नंबर कॉमन हो जाएंगे। तो ऐसे भी कह सकते हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ऐसे भी कह सकते हैं, या सभी प्राइम नंबर्स को लिख दें लिस्ट करके। बी और सी में, बी में क्या है, सभी इवन नंबर, सी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, तो बी और सी में क्या कॉमन है, इवन ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 5 हो गया। बी इंटरसेक्शन डी, बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, डी क्या है, प्राइम नंबर है, एक में इवन नेचुरल नंबर एक में प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर और इवन नंबर में कौन सी नंबर कॉमन है, ओनली 2 कॉमन है, तो 2 हो गया, 2 इज ओनली द प्राइम इवन प्राइम नंबर। सी डी में क्या है, सी में है ऑड नेचुरल नंबर, डी में है सभी प्राइम नंबर, तो कौन सी आ जाएंगी, जो ऑड प्राइम नंबर्स हैं वो सब कॉमन आ जाएंगे। तो क्या कह सकते हैं, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, जो ऑड भी हो और प्राइम नंबर भी हो, क्योंकि सी कह रहा है ऑड नंबर है और डी कह रहा है प्राइम नंबर, तो दोनों हो, वो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट हमने आपको नहीं बताया था, उसमें रह गया था। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, सेट ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। मींस ए और बी में कुछ भी अगर कॉमन ना हो तो वो सेट डिसजॉइंट कहलाते हैं। ए में देखिए क्या है 1 2 3 4, बी क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड इट इज बिटवीन 4 to 6, मींस 4 5 6, क्या क्या है 4 5 6, और इसमें पहले वाले में क्या था 1 2 3 4, तो दोनों में कुछ कॉमन होगा, हाँ जी बिल्कुल कॉमन होगा। कॉमन कौन आएगा, कॉमन 4 है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो पहले और दूसरे डिसजॉइंट सेट नहीं है, नो। दूसरा में देखिए ए ई आई ओ यू, यहाँ सी डी ई एफ, आप देख सकते हैं दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में ई आ जाएगा, कॉमन 5 नहीं है, इसलिए दोनों डिसजॉइंट नहीं है, नो, ये डिसजॉइंट नहीं है। एक्स इज इवन इंटीजर एंड दिस इज एक्स इज और इंटीजर, इवन और ऑड में कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल कॉमन नहीं होगा, ये 5 आ गया, तो ये क्या होगा, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ए सेट दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया हुआ है, और आपको ये फाइंड करना है, बहुत आसान है। ए माइनस बी, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, ए के सभी एलिमेंट्स जो बी में ना हो। तो देखिए 3 हो गया। 6 देखिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ जी लिखेंगे, क्योंकि 6 बी में नहीं है, 6 हो गया। 9 देखिए लिखेंगे, हाँ जी बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि 9 बी में नहीं है। 12 लिखेंगे, नहीं जी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 12 बी में भी है। 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे, और 21 लिखेंगे, क्योंकि जो बी में नहीं है। ऑल दोज एलिमेंट ऑफ विच आर इन ए बट नॉट इन बी आर इन ए माइनस बी। ए माइनस सी में, जो ए में हो सी में ना हो, ऐसे कौन कौन से हो गए, ध्यान से देख लीजिए, 3 9 15 18 और 21, जो ए में है सी में नहीं है। फिर ए माइनस डी, जो ए में है डी में नहीं है, आप अपने आप से करिए, आंसर मिलाते चलिए, 3 6 9 12 18 और 21, जो ए में है डी में नहीं है। बी माइनस ए, जो बी में हो ए में ना हो, देखिए 4, आपकी बी से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बी माइनस ए की बात, तो 4 बी में है। 8 बी में है, ए में नहीं है। 12 बी में है
और ए में भी है, 12 नहीं लिखेंगे। 16 बी में है बट ए में नहीं है। 20 बी में है बट ए में नहीं है। तो ये हो गए, ठीक है ना। ये हो गया फोर्थ पार्ट, 4, 8, 16, 20। इस तरह से आप C माइनस ए, D माइनस ए सारे फाइंड कर सकते हैं सर। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दिया हुआ है x दिया है ABCD, y दिया है FBDG। तो कह रहे हैं x माइनस वाई बताइए, जो x में हो लेकिन y में ना हो। तो a देखिए है, x में है, y में नहीं है। फिर b देखिए, b दोनों में नहीं लिखेंगे। c x में है, y में नहीं है। d x में भी है, y में भी है, नहीं लिखेंगे। y माइनस एक्स, y के एलिमेंट जो x में ना हो, f देखिए दूसरा। और कौन सा है, g। बाकी b d इसमें भी है, y में भी, x में भी है। x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या कॉमन है, वो वाली लिख दीजिए जो b और d है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। r रियल नंबर्स हैं और q रेशनल नंबर हैं, तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर। इसका मतलब कौन बचेगा, इरेशनल नंबर बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, r माइनस क्यू हो जाएगा, x इज सच दैट x इज एन इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं इसको। इसी को ऐसे भी कह सकते थे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट। स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, जस्टिफाई योर आंसर। पहला सेट दिया है 2, 3, 4, 5, दूसरा दिया है 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि इनमें दोनों में 3 कॉमन है। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3, देयरफॉर गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट्स। फॉल्स हो गया। दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। देखिए अब की बार दूसरे वाले में कुछ कॉमन है, सेकंड में AEIOU ए कॉमन मिल रहा है, इसलिए यहां पर भी इंटरसेक्शन फाई नहीं है। इनका दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन ए हो रहा है, इसलिए ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, फॉल्स है। अगला देखिए 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11, 15 इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट है, ट्रू हो गया। इस वाले में 2, 6, 10 और 3, 7, 11 इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए ये भी ट्रू हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट हो गई।